की, आई होप के दे आल्सो फॉरगिव मी, क्योंकि मेरा ये ना वतीरा है। बट साहब आप ट्विटर की साइड से थोड़ा सा मुझे जानते हैं, आप लेट शायद एंट्री थी ट्विटर की, मैं ठीक ऐसा सोच भी अपना नहीं अफजल सकता। राय साहब मादर से देखिए, जनाब एक आम सादा सा सवाल है, वो बार बार मैंने आपके लोगों से पूछा, फोन पर पूछा। मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरे घर कोई मेहमान आता को फर्ज करें जानी समझता हूँ, अगर मैं उस पर शर्त लगाऊं कि मेरे सामने अगर तुमने अपने वालिद का नाम इज्जत से लिया तो मैं उसे जानी कहूंगा, तो क्या मैं बगैरत बदमाश हूँ? ये शरीफ इंसान? आपके अलावा भी लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा इंसान बदमाश और बेगैरत होगा। मैंने कहा फिर हम आपके घर आते हैं तो आप हम पे ये शर्त कैसे लगा सकते हैं कि भैया एक मिनट अपने काबरीन का नबूत नाम भाई, आपके एक मुताबिक ले? मिनट। बड़ाई साहब, ये नीचे लोग यहाँ पे गालियां दी जा रही हैं, प्लीज मॉड बनाएं किसी रिस्पांसिबल बंदे को, या मुझे बना दें या पाकिस्तान भाई को, जिसको बनाना है, ताकि कोई गाली नीचे ना दे प्लीज। मैं म्यूट कर देता हूँ कमेंट्स को, और उड़ाई साहब मुझे मोड बना दें आप ऑफ कर ताकि दें। कोई कादियानी की अगर गालियां दे तो उसको भी म्यूट किया जा सके। मैंने म्यूट कर दिया। मैंने कोई भी बंदा किसी को भी गाली देने की इजाजत नहीं। जो मेरा कॉलो फेल का है ना कंसिस्टेंसी, कि एक बात है और उस बात में आपको कभी भी तजाद नजर नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि अफजल वड़ाइच बोले कुछ और करे कुछ और। ना जो ना मैंने यहाँ बात पे की है, ना जो मैंने किसी बात भी की है, जी जो जी जी आप मैंने बात करें जी, बट साहब बात करें आप प्लीज। हाँ जी, जो मैंने बात की है, क्या ये हर एक की समझ में नहीं आ सकती? क्या मैं आपको पाबंद कर सकता हूँ कि आप मेरे घर में आए तो आप अपने बाप का नाम उस तरह ना लें जिस तरह मैं आप चाहता हूँ, या जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह लें जैसे मैं चाहता हूँ, या उतनी इज्जत है जितनी मैं चाहता हूँ? क्या मैं पाबंद कर सकता हूँ आपको? जी आप बात करें, आप बात रखें आप अपनी। हाँ जी, देखे ना। उड़ाई साहब मैं ना 1 जी मिनट के लिए जा रहा हूँ, मेरी सीट खाली रखिएगा। ओके ओके श्योर। हाँ जी, बात यह है, सुल्तान साहब आ गए हैं, सुल्तान साहब से बात कर रहे हैं। सुल्तान साहब, आप अगर मेरे घर आए, मैं आपके वालिद को फर्ज करें जानी समझता हूँ, और मैं आपसे शर्त लगाऊं कि अगर तुमने अपने वालिद का नाम इज्जत से लिया तो मैं उसका जानी कहूंगा, मुझे कोई दुनिया में शरीफ और गैरतमंद इंसान बोलेगा? बताएं जरा, कैसे मैं हो सकता हूँ इस तरह का? हाँ, बदमाश हो सकता हूँ, बेगैरत हो सकता हूँ। क्या आप अपने वालिद का नाम नहीं लेंगे इज्जत के साथ? मैं आपके वालिद को जो मर्जी समझता हूँ, आप तो नहीं समझते। आपका आपने पॉइंट रख दिया है बट साहब, और इस बात का मुझे इदराक है। मैं एक बात वाजे कर दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने इंसानी हकूक़ के लिए बिल्कुल, एक मिनट अफजल साहब, भट्ट साहब ने सही फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया है। हमारे लिए भी दुख की बात यही है कि हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुल्तान साहब मैं थोड़ा सा हजरत सुल्तान साहब एक सेकंड, फिर वही बात है ना, फिर आप ये ज्यादती करते हैं ना। फिर मैं वाज़ेह कर दूं यहाँ का डिकोरम, यहाँ का असूल। जी मैं बिल्कुल देता हूं, लेकिन असूल एक वाज़ेह कर दूं। इसको डिकोरम कहते हैं कि यहाँ की ब्राड के जो रूल्स और प्रिंसिपल है उसको आपने फॉलो करना है। जो फॉलो करेंगे वो यहाँ पे गुफ्तगू करें फ्री स्पीच में, जो मर्जी है वो बोले। मुझे आपने कज़ाब कहना है, दजाल कहना है, सहूलतकार कादियानियों का कहना है, हिंदुओं का कहना है, ईसाइयों का कहना है, मुल्हिद कहना है, बदतरीन इंसान जमीन पे कहना है, आपको ये हक हासिल है। ये सारी बातें कहने का सुल्तान साहब आपको हक हासिल है कि ये सारी बातें आप मुझे कहें। अगर मैं ये बात कहने के ऊपर आपको माइक से हटाऊं तो इसका मतलब है मैं आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन नहीं रखता। ये इल्ज़ामात आप मेरे ऊपर लगाएं, माँ बहन की गाली ना दें किसी को, किसी के मज़हब के अकाबर को बुरा भला ना कहें, डिसेंसी से गुफ्तगू करें। ये मेरी आपसे है इल्तमास। रूहानी ख़ज़ाइन में क्या लिखा है, किसी के बारे में क्या गालियां लिखी हैं, किसी और किताब के अंदर क्या हवाला जाते हैं, वो इस ब्राड का टॉपिक नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी अकायद का भी डिफरेंस का हवाला आपने देना है वो उस पैराए में दें जो दूसरे को सुन के उसकी दिल आज़ारी ना हो। इल्मी इस्तदलाल जैसे मैंने अपनी ब्राड चलाई हैं एक और मॉडरेटर के साथ मिलके, को होस्ट के साथ मिलके, हमने रूहानी ख़ज़ाइन से अकायद के ऊपर ब्राड्स चलाई हैं जितनी भी हमने सेशंस किए। मैं उसी तरह का नैरेटिव के ऊपर बिलीव करता हूँ। ज़ातियात के ऊपर हमले करके टट्टी मूतर ये मेरा नैरेटिव नहीं है। ये मेरी ब्राड्स का ना ये नैरेटिव है, ना ये गुफ्तगू का मेरे टॉपिक्स हैं। मेरा ये ईमान है कि हम रूहानी ख़ज़ाइन हो या दीगर या हमारी अपनी कुतुब हो, कुरान मजीद हो, अहादीस सहिह हो, उनमें से
हमारे पास इनफ दलाइल मौजूद हैं, इल्मी दलाइल की बात कर रहा हूँ, कि हम किसी भी और बातिल अकायद का रद्द कर सकते हैं। हम ये साबित कर सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो उनकी आखिरी नबूवत ख़ातमुन नबिय्यीन की वो एब्सोल्यूट है, हर महीने में और हर दौर में क़यामत तक। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकते। जी जी बैस साहब बिल्कुल, आप एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें। अच्छा भट्ट साहब, बात मुकम्मल करना दूसरे वड़ाई साहब, तो फिर मुझे मौका देना। जी जी, तो सिर्फ इतना गुजारिश है, बात हर कोई करे, हर किसी को बात करने का हक हासिल है, क्योंकि ये टिकटॉक की दुनिया का पहला फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म होगा और लोग देखेंगे कि इसमें साबित करके हम दिखाएंगे कि जैसे ट्विटर के ऊपर ये ताहिर गवाह है, राजा अताउल इमरान गवाह है, दीगर लोग, कि मैंने फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म वहां पे रन करके दिखाया है। ये मुमकिन है कि आप ईमानदारी से हर किसी को बोलने का मौका दें, तो इसलिए आप बोलें, लेकिन आप दूसरे की बेटी, माँ, बहन के कपड़े नहीं उतार सकते। उम्मे रुबाब उतनी ही मोहतरम है जितनी किसी खंजीरी फिरका के अमीरुल खंजीरैन के पेशवा की है। तो इसलिए हर किसी की माँ, बहन, बेटी मोहतरम है, वो चाहे अहमदिया फिरका से ताल्लुक़ रखने वाले, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हों, सिख हों, ईसाई हों, मुल्हिद हों। असूल यही है, एहतराम इंसानियत और मुसावात इंसानियत, इसमें एब्सोल्युटली कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो आप अपनी गुफ्तगू करें, मैंने अपने अकायद का इजहार कर दिया है ना, कह दिया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता जिल्ली बरूजी किसी भी मैन्यू में। लिहाजा मिर्जा साहब के जो अकायद हैं वो सारे के दावाजात, उनके मिर्जा साहब के सारे दावाजात मेरे अकायद के मुताबिक बातिल हैं। ये मैंने डिक्लेरेशन दे दिया, इसका मतलब है मैं अहमदी नहीं हूं और अहमदी अकायद के साथ किसी तरह की कोई अलाइनमेंट नहीं रखता। अब मुझे मिर्जा साहब को गाली दे के या आप सॉरी, मैं आपको नहीं ठोकना चाहता, आपकी ब्रॉड एक मकसद के लिए बनी है। मैं सिर्फ 2 मिनट अगर आप दे देंगे आपका बड़ा एहसान। मैं सिर्फ आखिरी फिक्रा कह दूं, ये बात मैंने अपना अकीदा बयान कर दिया है। इस मेरे अकीदे को बयान करने के लिए क्या मिर्जा साहब को गालियां देना जरूरी है? क्या ये यहाँ पे जो बैठे हजरात हैं उनके मानने वाले, क्या इनको मां बहन की गाली देना जरूरी है? जी बैस साहब, छोटा सा देखिए, मैं ये सोशल मीडिया में ना 20 साल से हूँ, यूट्यूब के जमाने से जनाब। तो सारे कहते हैं हम ये साबित करेंगे, लेकिन सारा ज़बान इस्लामी साबित करते हैं। और बैस साहब, आप मेरे वाकिफ नहीं है मेरे प्यारे भाई, आपको मैंने कभी ट्विटर पे नहीं देखा। आपको चाहे वहाँ मेरी बात बुरी लगे, आप मुझे बैश भाई टॉपिक चेंज हो रहा है, प्लीज आप बैश भाई आप टॉपिक को बैश भाई आप ये डिस्कशन हम दोबारा करेंगे आपसे जब सेशन होगा उस टॉपिक पर। सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। मैं एक चीज यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है मुझे जान रहे हैं उस तरह कि मैंने मतलब मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि मैं इस तरह क्लेम करके जो है तहकीक करके अहमदी हुआ हूँ और मैंने अहमदियत कबूल की, बट अब वो जो माजी की असलियत है, चीज़ें हैं, वो बदल नहीं सकती। मेरा जो एक अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं सीखने की नीयत से भी आ रहा था तो आगे से माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, ठीक है, आगे बुरा भला बोलना, और इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं बहुत सारा असर पड़ता है लोगों पे। अब मैं यहाँ पे आप सबके जितने नीचे ये गैर अहमदी बैठे हुए, कोई एक बंदा ऊपर आके कोई एक ऐसा दलील दिखा दे जिसमें इनको कोई ठेकेदारी मिल गई है दीन की, कि जी हम ठेकेदार हैं, ये दीन हमारा है, हमारे अब्बे का है, हमारे दादे का है जी। आप जो है कोई भी इंसान इस पे आके, जब अल्लाह कह रहा है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए नबी बना के भेजा गया, तो आप किस चीज पे क्लेम करके यहाँ पे लोगों को फतवे बांटते फिर रहे हो? और वड़ाई साहब वो बंदे हैं कि पिछले 8 साल में जितनी इस बंदे ने सोशल मीडिया पे मेहनत की है, तुम लोग तो वड़ाई साहब की जूती की मैल के बराबर भी नहीं हो। वो बंदा सिर्फ यहाँ पे टिकटॉक पे 3 महीने से 4 महीने से आया है और ये लोग इतना गंद बक रहे हैं, इतनी गलाजत कर रहे हैं, उसको इतना पुश किया कि कल जो वड़ाई साहब ने जो गालियां उनके मुंह से निकली हैं, क्या ये वड़ाई साहब देना भी डिजर्व करते थे? क्या वो इस किस्म की उनकी तबीयत थी? इन लोगों ने इतना पुश किया, उनको इतना पुश किया कि इनको उस एज पे ला के खड़ा कर दिया है कि ये आज इस किस्म का स्टैंड लेना पड़ा इन्हें। तो थोड़ी सी शर्म या करो,
اپنے جس دین کے بنتے ہیں نا، مجاہدین بنتے ہیں، ختم نبوت کے مجاہد بنتے ہو، تو اس ختم نبوت کے ساتھ تھوڑی وفاداری بھی کرو، اس کی عزت بھی رکھو، اس ٹاپک کی، یہ جو مقصد تم لوگ لے کے چل رہے ہو، ویسے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا، سب جھوٹ کے اوپر تمہارے دعوے ہیں۔ پر یہاں پہ وڈائی صاحب جو آپ نے یہ ایک موقع، آج آپ نے یہ سٹینڈ لی ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، حالانکہ آپ کا اور میرا اب زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف دنیا ہے دونوں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے کریں، دیکھیں جو حق پہ ہے وہ اللہ اس کو حق پہ ہی رکھے، استقامت دے اس پہ۔ پر یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو مجھے پتہ سن رہے ہیں، یہ گندے انڈے، یہ گروپس جو بنے ہوئے ہیں، یہ صرف لوگوں کے اکابرین کو برا بھلا بولتے ہیں، ان کی تربیت ان کے لفظوں سے دکھتی ہے، اور تم سب پہ یقین مانو اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ تم لوگ کذاب، جھوٹے، ملعونوں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بیانیہ آ گیا۔ طاہر صاحب میں ایک بات واضح کر دوں، آج سے 4 مہینے جب پہلی دفعہ درود السلام کا مسئلہ اٹھا تھا، اس وقت میں نے واضح کر دیا تھا، جہاں جہاں بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ میرا عقیدہ اور میرا ذاتی بیانیہ یہ ہے کہ میں کسی بھی دوسرے انسان کے اسے عقائد اپنے رکھنے کا حق، اسے حق حاصل ہے، خدا نے اسے، معبود نے حق دیا ہے، وہ جو مرضی ہے مذہب اپنا اڈاپٹ کرے، اور جس کا جو مذہب کسی نے اڈاپٹ کیا ہے اسے ایکسپریس کرنے کا جہاں بھی وہ کرنا چاہیں انہیں حق حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے، معبود نے، پیدا کرنے والے نے انہیں دیا ہے۔ میں خدا کی سیٹ پہ بیٹھ کر یہ حق، خدا کا حق اسیوم نہیں کر سکتا، اس کی پاور نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی اس شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا کہ میں خدا کی سیٹ پہ بیٹھ کے انسانوں کے اوپر خدائی حکم جو ہے وہ جاری کرنا شروع کر دوں کہ وہ میری مرضی سے اپنا عقیدہ رکھیں گے، میری مرضی سے اپنے عقائد کا اظہار کریں گے، اور اگر وہ کریں گے تو میں انہیں گالی گلوچ کروں۔ یہ میرا بیانیہ شروع 4 مہینے پہلے سے بھی میں نے کہا تھا کہ میرا ذاتی بیانیہ یہ ہے، لیکن میں کمیونٹی نے جو ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی براڈز کے اوپر درود السلام کی اجازت نہیں دیں گے، میں اس احترام میں کہ ان کی، وہ کہتے ہیں ہماری دل آزاری ہوتی ہے، ان کے احترام میں میں ان کے اس بیانیے کو انڈورس کروں گا اور اس کا احترام کروں گا، اور اپنی براڈز کے اوپر یہ رول جو ہے اس کو لاگو کروں گا۔ اور آج کے دن تک اب میں نے اس رول کو لاگو کیا ہوا تھا، آج کے دن تک یہ 5 بجے کے سے وہ رول سسپینڈ ہے، میں نے اس کے اوپر مکمل پابندی کی۔ اس کے باوجود لوگوں نے مجھے درود و سلام کی سہولت کاری والا کہا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ راجہ اطاع المنان صاحب نے جس دن آ کے درود و سلام پڑھا اور اس کے بعد میں نے حاضرین سے رائے لی، کیونکہ وہاں پہ بدمزگی ہوگی ظاہر ہے، تو میں نے اس بدمزگی کا مستقل حل نکالنے کے لیے اپنے حاضرین سے صرف رائے لی، جو مقررین وہاں پہ موجود تھے، عامر حق صاحب تھے، ساحل کالوں تھے، فیصل ڈار تھے، اور چوتھے ایک میرے ذہن سے نام نکل گیا۔ میں نے ان سے فرداً پوچھا کہ اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے، تو انہوں نے کہا حل اس کا مستقل یہی ہے کہ ہم 0 ٹالرنس رکھیں گے، درود السلام ہماری براڈ پہ نہ پڑھا جائے۔ میں نے کہا اگر آپ سب کا یہ فیصلہ ہے تو میں اس کی تائید میں ہوں، لیکن میرے ذاتی عقائد اور نظریات جو ہیں، میں فری سپیچ کا ماننے والا ہوں، اور کوئی اسلام میں، قرآن میں، کسی حدیث میں کسی مخالف عقائد کے اپنا عقیدے کے اظہار کرنے کے لیے منع کرنے والی کوئی آیت اور حدیث ایسی نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لیے میں انہیں فری سپیچ کے رول کے انڈر، انسانی مساوات کے اصول کے نیچے انہیں ان کا یہ حق تسلیم کرتا ہوں کہ انہیں یہ حق حاصل ہے، چاہے میری براڈ ہو یا آسمان کے اوپر کہیں، یا سے مریخ کے اوپر ہو، یا ویر ایور براڈ ہو، ان کا وہ آفاقی جو حق ہے جو اللہ نے دیا ہے وہ میں سلب نہیں کر سکتا۔ لیکن میں بامر مجبوری آپ کے فیصلے کی تائید کرتا ہوں، اگر آپ لیکن میری وہ غلطی تھی، میں نے اپنی فطرت کے خلاف، انصاف کے اصولوں کے خلاف جا کے، انسانی مساوات کے اصولوں کے خلاف جا کے، خنزیریت کا جو ایک بلیک میلنگ نیریٹو تھا، میں نے اس کو انڈورس کر دیا، اور ظاہر ہے ایک آپ غلط کام کریں گے اس کا غلط نتیجہ ہی نکلے گا۔ جب میں نے اس غلط کام کو انڈورس کیا، اس دن سے آج تک وہ کبھی مجھے قادیانی کہا جا رہا ہے، کبھی سہولت کار کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا رہا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جب پچھلی 2 براڈز لگیں، ایک براڈ میں یہ سلطان صاحب ہیں، شاطم رسول ہیں، خود مانتے ہیں، ان کو جب احمدی جماعت کے جواد صاحب میری براڈ پہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شاطم رسول ہے، اس کی موجودگی میں یہاں نہیں رہوں گا، ان کو ریموو کریں۔ ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا، میں نے ان کے جھگڑا نمٹانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ان مسلمانوں نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں ایک احمدی کو بلا کر مسلمان کو اس کی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔
अब आप तसव्वुर करें एक बंदा नेक नीति से एक साहब डिस्प्यूट ये को आपकी बार बार तकरीरें सुन चुके हैं, अब मुझे मौका देंगे या नहीं देंगे? ये कितनी दफा देंगे, लेकिन मैं अपने स्टेटमेंट के बाद दूंगा। आप यहाँ पे वीआईपी तो नहीं है आप कि कितनी आप वीटो कर दें। नहीं, आप कितनी लंबी तकरीर करेंगे? यार ये जो आप तकरीर अमेरिका आप- तो नहीं है या ना रूस हैं कि आप यूएन में वीटो कर दें किसी डिकोरम का मतलब होता है कि आपने डिकोरम को फॉलो करना है, तो इसलिए ना पहले करें। उन्हें क्यों बोलने दिया? उनके 2 बंदों को बोलने दिया, मुझे भी बोल- जी शाह साहब। अच्छा शाह साहब आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आप प्लीज होल्ड करेंगे। मैं एक ब्रीफ सी स्टेटमेंट है मैं दे दूं कि इस ब्राड का मकसद क्या है। जब मैंने इन दोनों के दरमियान उस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश की कि सुल्तान साहब को बार बार ये लोग जिस भी जगह पे सुल्तान साहब होते हैं ये जब भी आते हैं तो इनको अटैक करते हैं कि भाई तू शातिम है, तू शातिम है, तू शातिम है। मैंने इखलास से नेक नीति से इस बंदे को इस फ्यूचर में मसले से बचाने के लिए एक मीडिएशन की कोशिश की। ये बंदा खुद भी इस बात पे उतर आया कि हाँ हाँ जनाब तुसी मैं उन्होंने कटैरिज कर। अच्छा ठीक है, वो बात एक बंदे एक नेक नीति से एक कोशिश करने वाले को आपने उसके इखलास को जूते की नोक पे रख के उसको जलील किया। ये एक वाकया हुआ। दूसरे दिन हजरत ईसा दूसरे दिन यानी एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टॉपिक लगा हुआ था, दूसरे का मेरे ज़हन से निकल गया उसका ओरिजिनल टॉपिक क्या था। एक साहब आते हैं जो किसी अहमदी ब्राड से गुजर के आए हैं, वहां पे उनको कोई अच्छा प्रोटोकॉल नहीं मिला और वो उस एहतजाज में मुझे कॉल करते हैं कि आपके दोस्त वहां पे पाकिस्तान आईडी के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो उस ब्राड में मौजूद थे, तो उन्हें मेरी हिमायत करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, लिहाजा पाकिस्तान भाई को अभी व्हाट्सएप कॉल पे लें और उनको लाइन हाजिर करें। अब आप तसव्वुर करें कि बदमाशी का ये आलम है कि एक जगह के ऊपर तुम गए हो, तुमने जो भी वहां पे किया है, जिस किसी ने तुम्हारे साथ किया उसका मैं तो जिम्मेदार ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं कि तुम कहाँ कौन, तुम कोई मेरे तो बच्चे नहीं हो कि भाई मैं तुम्हारे कॉलोफिल का जिम्मेदार हूं या अब। लेकिन मैंने इखलाक में आके इखलाक में जो कि मैंने गलती थी, अगेन अल्लाह ताला मुझे माफ करे कि मैंने वो भी गलती की। मैंने पाकिस्तान भाई को व्हाट्सएप कॉल डायल कर दी दूसरे फोन से और उसका स्पीकर भी ऑन किया कि चलें जब ये ऑन करते हैं तो उनको कहूंगा कि दूसरा एक बंदा लाइन पे सुन रहे हैं वो बात आपकी। मैंने दूसरे फोन से स्पीकर फोन ऑन करके इन्हें कॉल की। इनको 2 कॉलें मैंने पाकिस्तान भाई को की, यहाँ पे मौजूद है, दोनों कॉलें आंसर नहीं हुई। वो शार्प शूटर नाम का दहशतगर्द जो है जिसने मुझे ये कॉल करवाई हुई थी वो भी सुन रहा था। समझ आ गई कि भाई वो विरक साहब बिजी हैं या वट एवर है। मुझे पता है कि ये मेरी कॉल कभी भी नहीं हो सकता कि आज तक इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरी कॉल का जवाब ना दे, अगर नहीं दिया तो इसको मतलब बिजी। अब कुछ देर बाद विरक साहब मेरी ब्राड पे आ जाते हैं क्योंकि मैंने लिंक वगैरह भी नहीं भेजे हुए थे, तो इन्होंने बताया कि मैं ऊपर शावर लेने गया हुआ था, मेरी आईडी जरूर पड़ी थी लेकिन मुझे नहीं पता कि उस ब्राड में क्या हुआ है और शार्प शूटर के साथ इसलिए मेरे ऊपर ऐसी सीख पा हो रहे हैं। ये मामला शुरू हो गया। ये आजी साहब आ गए, ताहिर साहब की आईडी जो है, हम इनको ट्विटर के ऊपर आजी साहब कहते थे बाय द वे। ये आ गए, इनकी ब्राड की थी असल में जिसका वहां पे वो शार्प शूटर डिस्प्यूट लेके खड़ा था। इन्होंने अपनी वर्शन दी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ जैसे शार्प शूटर कह रहा है। पाकिस्तान भाई ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं शावर ले रहा था, मैं नीचे। शार्प शूटर साहब ने इस दौरान इनकी जमात अहमदिया के जो इस वक्त खलीफा हाजिर हैं उनकी बेगम का, मुझे नहीं पता था उस वक्त तक कि उनकी बेगम का नाम है ये, उनको नाम लेके गालियां देनी शुरू कर दी इस बुनियाद पे कि उसने कहा कि नीचे मेरी बेटी का नाम लेके किसी ने गाली दी है। जब उन्होंने पॉइंट आउट किया तो आबिद साहब ने कहा मैं उसको ऑलरेडी उस अकाउंट को म्यूट कर चुका हूं और ब्लॉक कर चुका हूं। मेरा ख्याल है ब्लॉक का भी उन्होंने कहा, अब मुझे श्योर नहीं है लेकिन मैंने आबिद साहब को कहा कि उसे ना सिर्फ म्यूट करें बल्कि ब्लॉक भी करें। मेरा ख्याल है शायद उन्होंने जवाबन कहा कि मैं ब्लॉक भी कर चुका हूं। अच्छा, जब ये मसला हल हो चुका था, नीचे जो अकाउंट जिसने शार्प शूटर की बेटी को गाली दी वो म्यूट कर दिया गया। अब शार्प शूटर जब गालियां दे रहा है इनके जमात अहमदिया के खलीफा की एहलिया को, तो मैंने कहा यार जिस भी खतून को गाली दे रहे उसका तो यहाँ पे कोई तल्लुक नहीं है, ना वो यहाँ पे मौजूद थी ना वो पार्टी है इस डिस्कशन की, तो ये आप क्यों, और मेरी ब्राड का वैसे भी गालियां नैरेटिव नहीं है, आप यहाँ पे गाली नहीं दे सकते, नो वे इन द वर्ल्ड, ये मेरा नैरेटिव है ही नहीं। वो बाज नहीं आ रहा, ना वो बाज आता है कभी। मैंने उसको माइक से रिमूव किया 1 दफा 2 दफा 4 दफा 5 दफा, बिल आखिरी दफा उम्मे सिस्टर ने उनको माइक दिया, वो किसी और आईडी से आया होता, उसने नाम अपना ताय रखा हुआ था। अब जब उसने माइक पे आया उसने गलीज गालियां मुझे देनी शुरू कर दी और मैंने उसको माइक से रिमूव करने की 12 कोशिश की लेकिन माइक से रिमूव उसकी आईडी हो ही नहीं रही थी। मुझे समझ आ गई कि इस आईडी से ब्राड को हैक कर लिया गया। तो मैंने कहा कि उम्मे सिस्टर आपने इसको माइक दिया था, जब बार बार मैंने रिमूव किया तो माइक आपको देना नहीं चाहिए था। चले उन्हें पता नहीं था, उन्होंने गलती से माइक दे दिया, इट्स ओके।
تو میں نے کہا اس نے اب برار کو ہیک کر لیا. تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مائک تو ریموو کر جائیں تو میں تیرے پیو مان جائے. اس طرح کا کوئی اس نے دعویٰ کیا. یعنی اس کا مطلب کہ وہ اس نے مانا اقبال جرم کیا کہ ایک لائیو براڈ کو وہ ہیک کر چکا ہے. میں نے لامالا براڈ کو پھر کریش کر دیا. یہ وہ حالات ہیں پچھلے 5 دن سے 4 دن سے جو جاری ہیں. اس بنیاد کے اوپر شارپ شوٹر نے فساد کھڑا کیا اور فرقہ خنزیریہ اور امیر الخنزیرین جو ہیں ان کی سربراہی میں بعد میں پتہ چلا ان کی براڈ جب چل رہی تھی فرقہ خنزیریہ کے جو امیر الخنزیرین ہیں وہ بول رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میر ہے اور سدھو جٹ ہے ان کو فیلڈ میں کرنے دیں جو کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ضروری کام کر رہے ہیں. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایکچولی ایک دہشت گرد گروپ ہے یہ میر اور سدھو جٹ اور اس کا جس کے پیچھے اصل سرگنا یہ عامر نذیر نام کا دہشت گرد ہے جو کہ ایک خنزیری فرقہ کا اصل میں ہیڈ ہے اور یہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں, لوگوں کی بیٹیوں بہنوں بیٹیوں کی تصویریں ایڈٹ کر کے لگاتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو نیچے گالیاں دیتے ہیں. کل سسٹر کی براڈ لگی ہوئی تھی, میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے مجھے گالیاں لکھی ہوئی تھی, غلیظ گالیاں. ان میں سے ایک کا میں اسکرین شاٹ میں لیتا نہیں ہوں, نہ میں اسکرین شاٹ لوگوں کے لیتا ہوں, نہ میں ریکارڈنگ رکھتا ہوں, نہ میں لیتا ہوں, لیکن ایک میں نے سیمپل کے طور پہ دیا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فرقہ خنزیریہ کے ایک خنزیری مجاہد نے یہ لکھا ہوا تھا جے خان کو ٹیگ کر کے اس نے لکھا ہوا تھا کہ افضل وڑائچ کی ایک بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے, صرف آپ کی ہاں کا انتظار ہے. اس سے اوپر ایک گالی لکھی ہوئی تھی جس کی لمبائی تقریباً 1.5 لائن 1.25 لائنوں کے برابر تھی. اس میں افضل وڑائچ کی ماں, بیٹی, بہن, بیوی سب اس طرح سے آگے گندے ترین الفاظ سے وہ پر تھی وہ لائنیں. یہ وہ تعلیم ہے جو فرقہ خنزیریہ خنزیری اسلام کے امیر الخنزیرین عامر نذیر خنزیر نے ان لوگوں کو ٹرین کیا ہے اور اس سب کے پیچھے وہ خنزیر ہے. اور یہ لوگ اسی طرح کا کام لوگوں سے کر رہے تھے اور مجھے بے شمار لوگوں نے واٹس ایپ پہ کالیں کر کے میری براڈ پہ آ کے بھی چیخے مار کے وہ التجا کرتے رہے ہیں کہ تم ان میر سدھو کی براڈ پہ جا کے بیٹھ کے جو کہتے ہو کہ یہ اچھا کام کرتے ہیں, یہ لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں, یہ تم غلطی میں پڑے ہوئے, یہ عامر خنزیر کے ایجنٹ ہیں, اس کے دہشت گرد ہیں, یہ تخریب کار ہیں, یہ لوگوں کی ایڈیٹنگ کر کے بہنوں بیٹوں کی عزتیں تار کرتے ہیں. تم سادہ لو انسان ہو, تمہیں نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں, تو تم ان کی براڈ پہ نہ جایا کرو. لیکن میں انہیں کہتا تھا کہ میں صرف اس نیت سے جاتا ہوں کہ میں اگر انہیں کسی بات سے منع کر سکتا ہوں, جیسا کہ وہ اٹیک کرتے تھے ساحل خان کی براڈ ہے, نائٹ رائڈر کی براڈ ہے, ڈاکٹر ڈو کو تم بہت زیادہ ذلیل کرتے تھے, میں صرف انہیں کہتا تھا کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں. جو اسلامی براڈیں, سیکر کی براڈ ہے فار ایگزامپل اے ڈی کی, میں سمجھتا ہوں کہ سیکر کی براڈ اور ساحل خان کی نائٹ رائڈر کی براڈ بڑی علمی براڈز ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے میں نے 7 مہینوں میں بے انتہا علم حاصل کیا ہے ختم نبوت کے مضمون کے اوپر. تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں, اس سے ختم نبوت کا جو علمی کام ہے وہ آپ لوگ ڈسٹرائے کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. تو آپ اپنے اختلافات رکھیں, آپ اپنے رجسٹر کرائیں ان کو پراپرلی, لیکن اس لیول پہ نہ جائیں. حتیٰ کہ ساحل خان نے وہ براڈ لگانی بند کر دی تھی, کچھ ہفتے وہ براڈ اس کی بند رہی ہے. وہاں پہ ایک 73 نام کا خان نام کی آئی ڈی بیٹھتی تھی. اس بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے, میری ہو سکتا ہے بہت برا ہو, لیکن جتنا میں نے اسے وہاں بیٹھ کے دیکھا مجھے وہ بہت اچھا انسان لگا. میں نے ان کو کہا کہ اس خان کو پلیز ایسا نہ کیا کریں, ایسا نہ. سدھو جٹ نے مجھے واٹس ایپ کال کر کے باقاعدہ دھمکی دی اور کہا کہ افضل وڑائچ صاحب, ہم آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں, اگر خان 73 کے بارے میں آپ نے اچھی الفاظ استعمال کیے براڈ کے اوپر, ہم آپ کو الٹا لٹکا دیں گے. یہ سدھو جٹ صاحب نے واٹس ایپ, اور اس نے کہا کہ وڑائچ صاحب یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا کیونکہ میں طنز و مزاح کا وہ بڑا اس کا سٹائل ہے طنز و مزاح والا. اس نے کہا میں یہ مذاق نہیں کر رہا, یہ ہر قیمت پر سیریس آپ کو یہ الٹیمیٹم ہے. خان 73 ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے اور ہم اس کو براڈوں سے روک کر دکھائیں گے. اور اب ساحل خان کی براڈ پہ اگر وہ آیا تو آپ ہمیں بتا کے دکھا کے ہمیں دکھائیے گا کہ وہ کیسے آتا ہے. اب خان 73 کی جو آئی ڈی تھی, میں کافی دنوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ ساحل خان کی براڈ پہ نہیں آتا. اب اس کے علاوہ ڈاکٹر ڈو کو اس لیول پہ جا کے انہوں نے ذلیل کیا, اور میں نے بار بار ان کے ترلے کر کے پھر انہوں نے ان کی اپنی براڈ کے اوپر انہوں نے میرے ساتھ عہد کیا کہ یہ ڈاکٹر ڈو کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور اسے تنگ نہیں کریں گے. اس کے 2 دن بعد یہ پھر اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور تنگ کر رہے تھے. پھر انہوں نے ایسا تاثر دیا,
मीर जो कि अजीमुल शैतान है, उसने ऐसा तस्वीर दिया कि डॉक्टर डू नीचे बेचारा सुन रहा था, इन्होंने कहा कि ये जब वड़ाई साहब कहते हैं ना कि डॉक्टर डू को तंग ना करे, असल में वो कह रहे होते हैं कि इसको तंग करें। यानी एक ऐसा खबीस इंसान कि एक 60 साल के बंदे को मस्खरा बना के पेश कर रहा है कि जैसे मैं इनकी हरामकारियों को एंजॉय कर रहा हूं और मैं पार्ट ऑफ दैट हूं। अल्लाह ताला मुझे इसी वक्त मेरा सांस खींच ले, मेरी औलादों का सांस खींच ले और मेरी नस्लों को मुझ समेत जहन्नम में जला के राख करे हमेशा हमेशा के लिए। अगर मैं किसी भी इंसान की तजलील का बायस बनूं या बना हूं या किसी के लिए बुरा चाहूं, डॉक्टर डू एक ऐसा हीरा इंसान है, मैं उसे मोहब्बत करता हूं, लव करता हूं मैं डॉक्टर डू को। वो एक ब्रिलियंट इंसान है, उसका नैरेटिव, उसकी खत्म नबूवत की ग्रिप कमाल की ग्रिप है। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी विद सच शार्पनेस और विद सच उसकी इल्मी जो गहराई है, उसका जो डिबेटिंग स्किल्स है, वो एक हीरा इंसान है। वहां पे बैठने वाले सारे ऐसे यार, नाइट राइडर एक हीरा इंसान है, शरीफ और नफ्स इंसान है, आलम इंसान है, ब्राइट स्टार एक आलम इंसान है, शरीफ और नफ्स इंसान है, साहिल खान हिमसेल्फ बेचारा शरीफ इंसान है यार। तुम उन लोगों को तंग करके जलील करके उनकी ब्राड बंद करवाई तुम लोगों ने, और इस तरह भाई, हालांकि मैं साहिल खान की ब्राड पे नहीं जाता, मेरा उनसे के साथ इख्तलाफ हुआ था, मैं उनकी ब्राड पे नहीं जाता, मैं जाना बंद, लेकिन मैं उनके साथ मुखासमत शुरू कर लूं, उनकी दुश्मनी शुरू कर लूं, उनको अंडरमाइन करूं, उनकी तबाही और बर्बादी करूं, उनके घरों की औरतों की तस्वीरें हासिल करके उनको टांगना शुरू कर दूं, उनकी बहन बेटियों को गालियां दूं। जलील तरीन इंसान है वो रोए जमीन के ऊपर, जो किसी इंसान के लिए ऐसा करे। किसी दुश्मन के लिए भी सिद्धू जट ऊपर बैठा है, अहमदी जमात से है, सिद्धू जट साहब मैं तो नाल भी नहीं करना, तुसी जो मर्जी है कर लो, बदतरीन दुश्मन भी मेरा आ जाए, मैं उसके साथ भी ऐसा नहीं करूंगा, ना जिंदगी में किया है ना करूंगा। इन जलील तरीन लोगों ने मुझे इस लेवल पे जाके तंग किया, इस शार्प शूटर ने। जमीन के ऊपर आपने इबलीस का मैनिफेस्टेशन देखनी है, इंसानी रूप में शैतान इबलीस, तो शार्प शूटर को देख लें, सिद्धू जाट और मीर को देख लें, ये शैतान है। और इन शैतानों का सरगना आमर नज़ीर खंजीर, फिरका खंजीरिया का अमीर उल खंजीरैन, ये शख्स है, और दीगर इनके जो अवारी होंगे। देखें, ये सारी रूदात मैंने आपको सुनाई है इसलिए कि ये मेरा पिछले 7 महीने की लर्निंग है यहाँ पे। दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। इस लेवल का जलील करने वाले ये दहशतगर्द देना मेहरबानी अफजल वड़ाई साहब, आप इजाजत दें। और सर ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ, ਯੂ ਆਰ ਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆਤਨ ਅਸਲ ਕੁਰਾਨ 30 ਸਪਾਰਿਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, मैं वाकयातन एक मुसलमान हाँ, मैं वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िया है, तो मैं इंसानी एहतराम ते यकीन रखना ते करके विखाना। कोई बंदा मेरी 60 साल की उम्र में सामने नहीं आ सकता जिस बंदे क्या होवे। पाकिस्तान भाई उत्ते बैठे हो, मेरे घर तो 10 मिनट के फासले ते रहिंदे हो, वाशिंगटन डीसी 25 साल तो मैनू ज्यादा जानते हो, कोई एक बंदा वाशिंगटन मैट्रोपोलिटन चो आ जाए सामने जेड़ा आखे ऐस वड़ैच ने मेरे नाल जुल्म कीता है, ऐस वड़ैच ने मेरे नाल बदतमीजी की, ऐस वड़ैच ने मेरे नाल आरामजदगी का कोई किरदार प्ले किया है। हाँ, ऐसे आ जाएंगे जेड़े आखणगे कि वड़ैच के सामने पाकिस्तान के खिलाफ गल की हो जाए तो हो सकता तुहाडे दंद कट दे, इस्लाम के खिलाफ गल की हो जाए तो हो सकता कुछ कर दे। ये जज्बाती बंदा है, मुसलमान है और पाकिस्तान का लॉयलिस्ट है। मैं अमरीका के कैपिटल विच भी रह के इस मुसलमानों के नैरेटिव नु सोशल मीडिया से बह के टोक किया है, हालांकि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी खुली रहे, साढ़ा हर मुसलमान के खिलाफ तकरीबन खुली, लेकिन खुदा दा खौफ करो, ये शैतानी हथकंडे जी वड़ैच साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੜੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜੈਚ ਹੈ। ਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, अगर ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨ ਘੜਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। वराज साहब माजरत 1 मिनट दे दो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੋਲਿਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਅਫਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ। अस्सलाम वालेकुम जी उलैद साहब। ਯਾਰ वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं?